question is sum of two numbers with their LCM is 39. How many such pairs are there? Now before solving this question, let's look at the concept first. So concept हम काफी questions में apply करने वाले हैं and हर type का question हम देखेंगे जो भी LCM HCF product sum पे बन सकते हैं. So let's look at the concept first. Let's say if I have two numbers 36 and 48. तो मुझे दोनों का LCM और HCF निकालना है. तो LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. दैट मीन्स अगर मैं 36 एंड 48 का टेबल देखूं तो दोनों टेबल्स में सबसे मिनिमम कॉमन नंबर कौन सा होगा. फॉर एग्जांपल 36 72 108 एंड 48 का टेबल होगा 96 एंड सो ऑन. प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको करके देखते हैं. 36 is 4 into 9, so this is 2 square into 3 square. 48 होते हैं 3 into 16, that means 2 की पावर 4 into 3. अब अगर मुझे इन दोनों का LCM और HCF निकालना है तो करके देखते हैं. LCM. Now this is 2 square which is 4 और ये 2 की पावर 4 16. तो इस पार्ट से LCM क्या आएगा? 4 और 16 का LCM is 16 2 की पावर 4. Now this is 9 and this is 3. LCM हो जाएगा इनका 9. ठीक है. HCF देखते हैं. HCF 4. HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे. तो सिर्फ इस पार्ट से अगर हम देखें 4 and 16, HCF will be 4. LCM इस पार्ट से देखें HCF तो वो रहेगा आपके पास 9 and 3 का HCF 3. सो LCM में हमें क्या लिखना होता है? LCM में हमें लिखना होता है ऑल प्राइम्स, जो भी मुझे प्राइम्स दिख रहे हैं दोनों नंबर्स में, एंड उनमें मैक्सिमम पावर. कि दोनों में 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 4 एंड 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2. HCF में क्या करना होता है? कॉमन प्राइम, दोनों में कॉमन जो है वो लिखेंगे और उनकी मिनिमम पावर. ठीक है. अब अगर मैं 36 into 48 दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो we can see 2 square into 3 square मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 4 into 3 से. So that will be 2 की पावर 6 into 3 की पावर 3. एंड अगर मैं LCM into HCF करूं तभी भी मुझे यही मिलने वाला है. तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि LCM into HCF of two numbers is equal to their product. ठीक है. LCM into HCF of two numbers is equal to product of the numbers. तो ये हमें याद रखना है और क्वेश्चंस में इनका यूज करना है. नो एक चीज और सीखते हैं. कभी भी LCM HCF प्रोडक्ट सम का क्वेश्चन होगा, प्रोडक्ट सम, तो अप्रोच जो हम यूज करेंगे वो होगी लेट द नंबर्स बी. नंबर्स हमें लेट करने हैं, लेट द नंबर्स बी h into a एंड h into. दो नंबर्स लेट करने हैं जो HA और HB होंगे, वेयर H is HCF and AB are co-prime. अब ये क्यों कर रहे हैं हम वो देखते हैं. H into A और H into B. अब मुझे ऐसे दो नंबर्स लेट करने थे जिनका HCF H है, तो इस पार्ट से तो HCF H हो जाएगा. नाउ AB क्योंकि को-प्राइम है तो उनका HCF 1 होगा. ठीक है. जैसे 3 और 7 इनका HCF, क्योंकि इन दोनों को कोई डिवाइड ही नहीं कर पाएगा सिर्फ 1 के अलावा. सो हम नंबर्स हमेशा लेट करते हैं H into A एंड H into B. नाउ क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं. In how many ways can we write 48 as product of two group? 48 को अगर मैं दो नंबर्स में ब्रेक करूं, 1 into 48, 2 into 24, 3 से डिवाइड होगा 3 into 16, 4 into 12, and then 6 into 8. तो इसमें से देखते हैं कौन कौन से हमारे को-प्राइम पेयर्स हैं. 136 के साथ को-प्राइम होता है तो दिस इज a को-प्राइम. ये को-प्राइम नहीं है क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज को-प्राइम. ये नहीं है 2 डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, ये भी नहीं है. इसका आंसर होगा 2 केस. बट अगर सेम क्वेश्चन हमारा होता, लेट्स से इसमें 48 की जगह मैं ये रखता
in how many ways this number can be written as product of two co-primes. So हम ऐसे नहीं कर पाएंगे because it would be very lengthy, time consuming होगा. तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद रखते हैं, number of ways in which a number can be written as product of two co-primes is equal to 2 to the power n minus 1, where n is number of primes. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा के यूज करना होता तो मैं क्या करता, 48 को मैं फैक्टराइज करता, और दिस इज 16 into 3, दैट मींस 2 की पावर 4 into 3. नाउ अगर हम देखें तो इसमें दो प्राइम्स है ना, एक ये प्राइम और एक ये प्राइम, पावर हमें इग्नोर करनी है. सो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ वेज 2 की पावर 2 minus 1, व्हिच इज इक्वल टू 2. ये फॉर्मूला कैसे आता है? ये फॉर्मूला आता है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके, जब हम करेंगे वो चैप्टर तब देखते हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज इन व्हिच अ नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम्स, 2 to the power n minus 1 फैक्टराइज करके हमें देखना है कितने प्राइम्स. तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, आप इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं. पहला क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 6, द एचसीएफ इज 144, हाउ मेनी सच फैक्टर्स. तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि नंबर्स लेट करने. नंबर्स क्या लेट करने, एच ए और एच बी. एच इसमें क्या है, एचसीएफ और एबी कोप्राइम. एचसीएफ हमें ऑलरेडी गिवन है व्हिच इज 6, तो नंबर्स हो जाएंगे 6 into 6. अब इसमें एचसीएफ की जगह, ये एचसीएफ तो पहले से गिवन था, ये प्रोडक्ट है. ठीक है, तो 6a into 6b is equals to 140. तो क्या हो जाएगा आपका, a into b is equals to 140 अपॉन 30. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसको कट करूँ, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो कोप्राइम है ना. तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, 1 into 4 और 2 into 2. ये वाला कोप्राइम है, ये वाला नहीं, ये तो इसका आंसर होगा 1. अब अगर पूछा है कि वो पेयर कौन सा है, तो देख लेते हैं. ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रही है 1, बी की वैल्यू आ रही 4. सो हमारे नंबर्स क्या थे, 6 और 6 भी थे. तो 6 into 1 is 6, 6 into 4 is 20. तो हमारा पेयर कौन सा बना, 6 and 20. इनका एचसीएफ 6 है और प्रोडक्ट. Okay, let's look at the next question. The HCF of two numbers is 4, their product is this. How many such ways are possible? Once again numbers क्या लेट करेंगे, 4a क्योंकि HCF 4 है into 4b. प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 8, 5 की पावर 11. तो 4 into 4 कितना होता है, 16. और यहाँ पर अगर मैं 16 कट कर दूँ तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2 की पावर 8. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम्स. इसके लिए तो हमने फॉर्मूला देख लिया कितने वेज में इसको लिख सकते हैं. क्या था फॉर्मूला, 2 की पावर n minus 1. n क्या होगा यहाँ पर 3, क्योंकि 3 प्राइम्स हैं, एक ही ये प्राइम है ना, एक ही ये प्राइम है, पावर हमें इग्नोर करनी है, एक ही. तो आंसर विल बी 2 की पावर 3 minus 1 which is equal to 4. फॉर सम कंसेप्चुअल क्लैरिटी में अगर आपको पेयर्स बना के दिखाऊं, 4 पेयर्स कौन से होंगे, वो पेयर्स होंगे. अगर आपको थोड़ा सा पहले से आते हैं तो एक ही पेयर होगा, सेकंड पेयर इज ये सेकंड पेयर होगा, थर्ड पेयर हो जाएगा आपका ये पेयर, एंड द फोर्थ पेयर इज दिस वन. बट क्योंकि सिर्फ इसमें पूछा था कितने पेयर्स होंगे, हमेशा ही क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कितने पेयर्स होंगे, तो हम इसमें आंसर कर सकते हैं 4. जैसे अगर ये देखिए कोप्राइम है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये क्या है, ऑड नंबर है और ये क्या है, इवन नंबर है. लेट्स लुक एट आवर क्वेश्चन. The sum of two numbers with their LCM is 39. How many such pairs are there?
सो ये ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए मैंने लाइन को कर लिया। सो हमने सीखा क्या है कि हम नंबर्स लेट करेंगे एच ए और एच बी, है ना। दो नंबर्स लेट कर लेते हैं एच ए एंड एच बी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, दोनों का सम विद देयर एलसीएम। नाउ इन ये दो नंबर्स अगर हमने लेट किए तो इनका एचसीएफ तो 1 होगा, एचसीएफ तो एच होगा, लेकिन एलसीएम क्या होगा इनका, एच ए बी। ठीक है, क्योंकि एच तो आएगा और ए बी दोनों प्राइम्स आएंगे एलसीएम में। ठीक है, एलसीएम में हमें ऑल प्राइम्स लिखना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच ए प्लस एच बी प्लस एच ए बी हमें कितना दे रखा है, 39। नाउ अगर मैं यहाँ से एच कॉमन ले लूँ, ए प्लस बी प्लस ए बी, 39। अब वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट, तो इसको भी दो चीज़ों के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लेते हैं। 1 इंटू 39, 3 इंटू 30, 13 इंटू 3 एंड 30 इंटू 3 एंड 39 इंटू 1। ठीक है, तो हमारे चार पेज बनेंगे। अब अगर h की वैल्यू देखी तो h की वैल्यू एक केस में हो सकती है 1, सेकेंड केस में क्या हो सकती है 3, सिमिलरली 13 है 13 है। तो हमें केसेस लेने पड़ेंगे यहाँ पर कि h की सारी पॉसिबल वैल्यूज। केस 1, h की वैल्यू अगर 1 है, इफ h इज इक्वल टू, तो h अगर 1 है तो h की जगह पर 1 लिख दिया, तो a प्लस b प्लस ए बी क्या हो जाएगा हमारा 39। नाउ अभी तक जितने हमने क्वेश्चन करे हैं और जो नंबर सिस्टम में सीखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट चाहिए होता था। यहाँ पर अगर मुझे दो चीज़ों का प्रोडक्ट बनाना है तो लेट्स सी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तीन ही टर्म्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूँ तो दिस इज 1 प्लस बी, तो दूसरे ब्रैकेट से भी क्या चाहिए मुझे, 1 प्लस बी, है ना। तो 1 प्लस बी यहाँ से भी चाहिए, तो मुझे -1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने +1 करा है तो यहाँ पर -1। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या करा है, बस +1 -1। ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं +1, तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 40। वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन चुका है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट, तो राइट हैंड साइड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 20, 4 इंटू 10 एंड 5 इंटू 8। सो वंस अगेन क्या करना है कि ये ब्रैकेट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 को एंड ये ब्रैकेट 40 को, और हमें देखना है को प्राइम वैल्यूज आ रही है नहीं आ रही, ये और बी। सो a प्लस 1 फर्स्ट केस में देखते हैं 1, a क्या हो गया 0। अब 0 किसके साथ को प्राइम होता ही नहीं है, तो ये वाला पेयर हटा देते हैं। सेकंड पेयर देखते हैं, a प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो a क्या आ जाएगा 1 एंड b प्लस 1 इक्वल्स टू 20, तो b आ गया 90। नाउ a भी यहाँ पर क्या है, को प्राइम है, तो ये वाला पेयर मिल गया एक, तो एक पेयर तो हमें मिल चुका है विच इज 1 एंड 90। सेकंड पेयर ये वाला, a प्लस 1 अगर 4 है तो a क्या होगा 3, और b प्लस 1 क्या है यहाँ पर 10, तो b क्या हो जाएगा 9, नाउ नहीं है कोऑपरेट। सिमिलरली अगर यहाँ से देखो तो a की वैल्यू आएगी 4 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 7, करके देखते हैं। ये वाला फोर्थ पेयर, a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू 7, सो सेकंड पेयर मिल गया हमें 4 एंड 7, करके भी देख सकते हो। 4 एंड 7 का एलसीएम 28 और उसमें ये 11 ऐड कर दो, यहाँ से दो पेयर्स में थे। सेकंड केस देखते हैं, केस 2, इफ h इज 3, तो अगर h 3 है तो ये क्या बनेगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी इज 13। तो क्या सीखा था हमने, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में +1 -1 करूँ तो ये ब्रैकेट्स बनेगा, और -1 +1 हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ये हुआ था इधर। सो दिस इज 40, तो वंस अगेन 1 इंटू 14 होगा और 2 इंटू 7, तो इसमें तो सिर्फ दो ही पेयर्स आ रहे हैं, काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू 0, तो ये वाला हटा दो,
यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 1 और बी की वैल्यू 6, तो ये वाला पेयर भी को प्राइम है। दैट मीन्स थर्ड पेयर हमारा कौन सा है 1 एंड 6 क्या है ए और बी की वैल्यू है, लेकिन हमारे नंबर्स तो क्या थे एच और एच की, और यहाँ पर एच से क्या है 3, तो 3 इंटू 1 एंड 3 इंटू 6 है ना, नंबर्स क्या हो जाएंगे 3 इंटू 1 और 3 इंटू 6, तो पेयर क्या बना 3 एंड 18, ये थर्ड पेयर हो गया। केस थर्ड करके केस 3 क्या है इफ एच इज इक्वल्स टू 13, ठीक है, यहाँ से देख रहा हूँ मैं 13 वाला केस। तो अगर एच 13 है तो ए प्लस बी प्लस ए बी क्या होगा 39/13 क्या होता है 3, सो वंस अगेन ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा +1, जैसे इस वाले केस में करा है, ठीक है, इस वाले केस में जैसे कि दैट इज 4, अब 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2 प्लस ये करना है। इस वाले केस में तो ए की वैल्यू 0 आ रही है तो हटा दो, इस वाले केस में क्या आ रहा है ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू भी 1, सो 1 और 1 को प्राइम है, दैट मीन्स हमारा पेयर क्या होगा 13 इंटू 1, क्योंकि एचसीएफ तो 13 था, तो 13 इंटू 1 एंड 13 इंटू 2, तो ये फोर्थ पेयर हो गया, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास पेयर्स क्या क्या रहे, एक फोर्थ और कर सकते हैं, उससे हमें सिर्फ ये मिलेगा कि एच सी एफ होगा 39, तो ए प्लस बी प्लस ए बी इज 1, तो वहाँ से आ जाएगा ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 2, तो वहाँ से पेयर नहीं आने लगा। फाइनली हमारे पास पेयर्स क्या क्या 1 एंड 19, 4 एंड 7, third pair is 3 and 18, and the fourth pair is 13 13. This question का answer होगा 4. So these kind of questions can be asked on these concepts. ठीक है,